वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम यूनियन टेरिटरीज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? एंड administrator of the union territory is an agent of the president of India and not the head of the state like a governor। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो किसके एजेंट होंगे? प्रेसिडेंट के। और किसके एजेंट नहीं होंगे? जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके एजेंट नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ 3 लिस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है हर एक सब्जेक्ट में जो 3 लिस्ट में मेंशन किए गए। 3 लिस्ट कौन सी है? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और वो किसके लिए लॉ बनाएंगे? फॉर द यूनियन टेरिटरीज। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेसिडेंट है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं एक जगह में पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट लाने के लिए। और इनमें से कौन सी स्टेट में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं वो बताना है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में बना सकते हैं, लक्षद्वीप में भी, लद्दाख में भी, बट चंडीगढ़ में नहीं बना सकते वो। तो यानी ऑप्शन बी जिसमें 1, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इन स्टेटमेंट में से हमने करेक्ट बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? आर्टिकल 239 टू 241 है जो वो बात करते हैं रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज। और इसकी बात है जो पार्ट 8 में की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर पार्ट 7 में बात की जाती है, और या फिर आर्टिकल 238 टू 242 है जो वो बात करते हैं रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस चीज के बारे में बात करते हैं और वो कौन से पार्ट के अंडर आती हैं। तो अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वो पार्ट 8 के अंडर आती हैं। और पार्ट 8 में आर्टिकल 239 टू 241 है जो वो बात करते हैं रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज। यानी जिसमें भी 1 एंड 2 ऑप्शन दिए वो करेक्ट है और वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है जो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constitutional amendment acts provide a special status to the Union Territory of Delhi and redesignated it to the National Capital Territory of Delhi? ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो एक स्पेशल स्टेटस देता है किसको? दिल्ली को एज अ यूनियन टेरिटरी। तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी? 59th, 62, 67th और 69th। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अमेंडमेंट कौन सी थी? 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली को एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज प्लेस्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट? ऑप्शंस हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इज प्लेस्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? यूनियन टेरिटरीज को बनाने का, उनको क्रिएट करने का रीजन क्या था? तो वो हमने बताना है इन ऑप्शन में से। पहली स्टेटमेंट है स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द ट्राइबल पीपल, बिल्कुल करेक्ट है। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की वजह से भी करना पड़ा, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस थी, बिल्कुल ठीक है। केयर ऑफ द बैकवर्ड पीपल, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, ये भी ठीक है। यानी जिसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5 दिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से डिसाइड किया गया था कि हम क्या क्रिएट करेंगे, यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ट्राइबल पीपल हैं, जिनका कल्चर बहुत डिफरेंट है बाकी सारी पॉपुलेशन से, उन्हें भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। उनके लिए भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर है जो उसको कंसीडर किया जाए, उनके लिए बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can put a union territory under the jurisdiction of the high court of adjacent state? किसके पास ये पावर है? प्रेसिडेंट के पास, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, या फिर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंसर्न्ड यूनियन टेरिटरी? तो ये पावर किसको दी गई है? टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन? कौन सी यूनियन टेरिटरी के पास अपने खुद का एक हाई कोर्ट है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? दिल्ली। दिल्ली के पास अपना एक हाई कोर्ट है जो एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 31 अक्टूबर इन 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ पुडुचेरी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशंस ओनली।
अगर हम पुडुचेरी की बात करते हैं, इस केस की बात की जाए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं पुडुचेरी के लिए, बट कब बना सकते हैं? व्हेन द पार्लियामेंट पासेस द रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, या फिर व्हेन द असेंबली पासेस द रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, या फिर व्हेन द असेंबली सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, और व्हेन द लेफ्टिनेंट गवर्नर रिक्वेस्ट हिम टू डू सो। करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? जब भी असेंबली है सस्पेंड हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तब प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पुडुचेरी के लिए बना सकते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स क्या हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स सेपरेट प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज। In statement, the constitution provisions for the administration of union territory also apply to the acquired territory. तो ऑप्शन सेकंड है जो बिल्कुल करेक्ट है, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है, तो यानी ऑप्शन बी जिसमें 2 ओनली दिया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे आज के आपके टोटल 10 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं वो कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑन ट्यूसडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।